हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन। आज हम लोग बायोलॉजी के एक टॉपिक सेल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी का कोर फाउंडेशनल टॉपिक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ से मिलकर के बने होते हैं। सभी जीवों के अंदर एक यूनिट होती है और उस यूनिट को ही हम सेल बोलते हैं, जो कि एक फाउंडेशन यूनिट होती है। तो इसीलिए सेल की डेफिनेशन भी बोली गई है, द सेल इज द फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इट मीन्स कि जो हम जीवन की बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं, तो लाइफ में सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे फाउंडेशनल थिंग सेल ही होती है, कोशिका ही होती है। नॉट टू बी कंफ्यूज विद सेल जो कि घड़ी में डाला जाता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं और ये सेल यहाँ पर कोशिका से रिलेटेड है। तो जब भी हम सेल बोलेंगे तो हम कोशिका के ही बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक पिक है, ये रॉबर्ट हुक के बारे में बताती है। रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने 1665 में कोशिका के बारे में बताया था और कोशिका के बारे में अध्ययन करके इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी और उस बुक का नाम माइक्रोग्राफिया बोला गया। माइक्रोग्राफिया बुक में इन्होंने कोशिका से रिलेटेड और भी कई सारी जानकारी बताई। इन्होंने सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज की और सिंपल माइक्रोस्कोप के ही थ्रू इन्होंने कोशिका को देखा। अब ये जो कोशिका देखी थी, इस कोशिका के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जाली की तरीके से, मेश की तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये जाली या मेश की तरह जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर कोशिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये हेक्सागोन शेप में थे। हेक्सागोन शेप, या ये कह सकते हैं कि बिह्यू, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार के ये स्ट्रक्चर्स थे। और ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार के जो स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हम आसानी से किसी भी प्लांट सेल में देख सकते हैं। किसी भी प्लांट में, प्लांट की लीफ या प्लांट सेल के थ्रू हम देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया। फिर उसके बाद यहाँ पर कोशिका से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट सामने आए, कुछ और भी तथ्य सामने आए, जिन्हें आगे चल करके कोशिका के लिए कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी के नाम से जाना गया। और इसको बताने वाले स्लाइडेन और स्वान थे। स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी के बारे में बताया। सेल थ्योरी जो है कोशिका के कुछ पॉइंट्स को बताता है। कोशिका या सेल जो है सबसे पहले कैसे आई, कोशिका से ही निकलती है, कोशिका से ही बनती है। जो नई कोशिका बनेगी वो पहले से ही मौजूद कोशिका से ही बनेगी। यही पॉइंट यहाँ पर सेल थ्योरी के थ्रू बताए गए, कोशिका सिद्धांत के द्वारा बताए गए। और इसके बाद आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर कोशिका को या सेल को दिखाने के लिए एक प्रैक्टिकल दिखाया गया है। इस प्रैक्टिकल के थ्रू आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ओनियन है और इस ओनियन की जो सबसे ऊपरी लेयर है, सबसे ऊपरी परत, एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं, उस एपिडर्मिस से यहाँ पर एपिडर्मिस को देखा गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हर एक बॉक्स एक हेक्सागोनल शेप में दिखाई दे रहा है। ये बॉक्स जो है, यही कोशिका है, यही सेल हैं। इन सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं जिनको हम सेल के सेल ऑर्गेनल्स या सेल एपरेटस बोलते हैं। सेल थ्योरी को रिप्रेजेंट किया स्लाइडेन एंड स्वान। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कई सारे साइंटिस्ट हैं। कई सारे साइंटिस्ट के नाम है, जैसे नंबर 1 रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल के बारे में बताया 1665 में। फिर एंटोनी वैन लीवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले फ्री लिविंग सेल बताई थी। फ्री लिविंग सेल जो कि बैक्टीरिया के रूप में सामने आई। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, न्यूक्लियस की खोज की थी। और इसके बाद पुरकिंजे, इन्होंने फाइबर्स के बारे में बताया। स्लाइडेन एंड स्वान, ये दोनों साइंटिस्ट एक साथ मिल करके सेल थ्योरी के बारे में बताते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं रुडोल्फ वर्चाउ। रुडोल्फ वर्चाउ ने सेल थ्योरी को अपग्रेड किया था, सेल थ्योरी को अपडेट किया था। जैसे हम लोग अपने आप को अपडेट रखते हैं, हर एक नॉलेज को अपने सराउंडिंग्स में हर एक बात को जो है हर एक बात से अपने आप को रूबरू रखते हैं, अपडेट रखते हैं अपने आप। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर स्लाइडेन और स्वान के द्वारा जो थ्योरी बताई गई, उस थ्योरी को भी इन्होंने अपडेट किया था। क्या अपडेट किया?
यहाँ पर इन्होंने सेल थ्योरी में, रुडोल्फ वर्चाउ ने सेल थ्योरी में ये बताया कि जो सेल है ये पहले से ही मौजूद प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। नई सेल जो बनेगी वो पहले से ही सेल से बनेगी। यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट बताया, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ओमनिस सेलुला ए सेलुला जो कि ये लैटिन वर्ड है, और ये लैटिन वर्ड में हम जब इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो इसका मीन्स ये होता है द सेल इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मीन्स यहाँ पर यह है कि जो कोशिका है वो पहले से ही उपस्थित दूसरी कोशिका से बनती है। सॉरी, यहाँ पर कुछ डिस्कवरीज के बारे में बताया गया, जैसे रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया, एंटोनी वन लीeuwenhoek ने 1674 डिस्कवरी की थी फ्री लिविंग सेल की, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, देन उसके बाद पुरकिंजे ने यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म वर्ड के बारे में बताया था, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया, स्लाइडेन एंड श्वान जो कि आपको बताया जा चुका है, सेल थ्योरी बताया था उन्होंने, और रुडोल्फ वर्चाउ ने यहाँ पर सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया था, या यू कैन से कि इन्होंने अपडेट किया था। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड के थ्रू आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बताया गया कि जो लिविंग्स होते हैं ये कैसे बने होते हैं। व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर के बने हुए हैं। आपको इसका आंसर अब तक शायद मिल चुका है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं, और ये कोशिकाएं अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग जीवों में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग स्ट्रक्चर की, अलग अलग फंक्शन की पाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कुछ स्ट्रक्चर बताए गए हैं यहाँ पर, जैसे यूग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम है, और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया का कुछ ग्रुप बताया गया है। एंड यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये सेल का, कोशिका का है, और ये कोशिका का स्ट्रक्चर सभी के लिए, जितने भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो ये सबसे पहले अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, ये तीन स्ट्रक्चर्स जो दिखाए जा रहे हैं आपको, ये तीन स्ट्रक्चर्स एक सिंगल सेल के हैं। एक सिंगल सेल में पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो गया। यानी जैसे हम अपने शरीर की बात करें तो हमारा शरीर कई सारे मिलियंस ऑफ सेल्स से मिल करके बना हुआ है, तब जाकर के हमारा एक ऑर्गन बनता है, और उस ऑर्गन को जब हम कई सारे ऑर्गन्स को एक साथ अरेंज करते हैं तब हमारी पूरी एक बॉडी बनती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक सिंगल सेल से ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार है, और उस ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर एक ग्रुप में रखा गया, और उस ग्रुप को हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। यानी ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल में है, बट ये यूकैरियोट्स हैं। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज यूकैरियोट, व्हाट इज प्रोकैरियोट, व्हाट इज सिंगल सेलुलर, व्हाट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये सभी हम अभी बताएंगे। अभी अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना जो है ये सिंगल सेल से बना हुआ है, और सिंगल सेल से बनने के बाद ये पूरी की पूरी अपनी लाइफ साइकिल को चलाता है। जैसे हम लोग अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ठीक इसी तरीके से ये ऑर्गेनिज्म भी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। लाइफ साइकिल मीन्स कि यहाँ पर जो उसके लाइफ में हर एक फेजेस आते हैं, हर एक प्रोसेस होती है। जैसे लाइफ प्रोसेस में जैसे उसका डाइजेशन है, उसका सर्कुलेशन है, उसका रिप्रोडक्शन है, ये सारी जो प्रोसेसेस हैं ये सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट करता है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट फिगर में बताया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया भाई, अब अभी तक हम ये समझते हैं कि बैक्टीरिया भाई एक ही तरीके का होगा, जो कि जब कभी भी हम बीमार होते हैं, जब कभी भी हमें जुकाम होता है, खांसी होती है, तो हमें वही बैक्टीरिया हमें हिट करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हिट करते हैं जब कभी भी हम बीमार होते हैं, या कभी भी जब हमें चोट लगती है। जब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कई सारे डायग्राम्स के थ्रू यहाँ पर बैक्टीरिया के शेप दिखाए गए हैं, ठीक इसी तरीके से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और वे सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में कई सारे बीमारियां, और कई बार ये बेनिफिशियल भी होते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया यहाँ पर अलग अलग शेप के पाए जाते हैं। अलग अलग शेप होते हैं, जैसे कोकस शेप है, जैसे कॉमा शेप है, बैसिलस शेप है, स्पिंडल शेप है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट पिक बता रही है कि कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, और सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए एक कॉमन स्ट्रक्चर है सर। यानी ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो लोअर क्लास के हों, चाहे वो हायर क्लास के हों, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स
एक सिंगल सेल से ही मिलकर बने होते हैं। इट मीन्स उनके लाइफ का जो फाउंडेशन है वो सेल है, सेल से ही मिलकर के उनकी लाइफ की शुरुआत हुई है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पे भी बताता है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि जो सिंगल सेल है वो ऑर्गेनिजम्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है। अगर वो सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हुआ है तो वो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर यूनिसेलुलर बोला जाएगा। जैसे कि अभी आपको बताया गया, दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और बहुत सारे बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया के नाम आपको भी मालूम होंगे। आप दही खाते हैं, दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है? दही में होता है लैक्टोबैसिलस बैसिली। सो ऐसे बहुत सारी और भी स्पीसीज होती है। आप सिरका यूज करते हैं, सिरका में कौन सा बैक्टीरिया होता है? सिरका भी बैक्टीरिया से ही बनता है। सिरका बनता है एसिटोबैक्टर एसिटी। सो ऐसे बहुत सारे हम बैक्टीरिया या इसके अलावा बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल। कई बार हमारे बीमारियां भी हो जाती हैं, डिजीजेस भी हो जाती हैं, और ये डिजीजेस हमारे शरीर में यही बैक्टीरिया करता है। और ये सिंगल सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है, और ये सभी के सभी यूनिसेलुलर ये ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। तो ये सारी बातें आगे चल करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। अभी मौके पर आगे सेल के बारे में समझते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से मिलकर के बना हुआ है, और ये सिंगल सेल के बनने से यहाँ पर ये जीव जो है, ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये यूनिसेलुलर बोला गया। आगे देखते हैं। अगर अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं। अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है और डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इट मीन्स जैसे कि दूसरे और ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। दीज आर यूनिसेलुलर, दीज आर मल्टी सेलुलर। मीन्स कि इनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत सारी सेल से मिलकर के बना हुआ है। एक सिंगल सेल से इसका स्ट्रक्चर पूरी की पूरी बॉडी नहीं बनी है। यहाँ पर बहुत सारे बिलियंस ऑफ सेल्स ने इनकी बॉडी को बनाया है। यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर सेल्स के ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, सेल्स के ग्रुप के साथ ये इनका फॉर्मेशन होता है और ये बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर फंगस, इसको फंगी भी कह सकते हैं, फंजाई भी बोल सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल। फंगस मीन्स फफूंद, प्लांट्स और पौधे और जानवर। तो यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि जितने भी पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी फंगस है, फफूंद है या दूसरे ऑर्गेनिजम्स, ये सभी के सभी मल्टी सेलुलर होते हैं। और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हायर क्लास में भी, लोअर टू हायर क्लास पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो सेल्स हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारी एक सिंगल बॉडी में भी पाई जा रही हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं ये हमारी बॉडी में भी पाई जा रही हैं। जैसे स्मूथ मसल सेल, हमारी बॉडी में मस्कुलर सेल्स भी होती हैं। जितने भी बॉडी में मांस पाया जा रहा है उस मांस में मस्कुलर सेल्स होती हैं। और मस्कुलर सेल्स के अलावा हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सेल्स हैं। हमारी पूरी बॉडी में जब कभी भी कोई इंजरी होती है, कोई भी कट लगता है तो ब्लड निकलता है, और यही ब्लड सेल से मिलकर के बना होता है। ब्लड क्या है? तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में क्या कहेंगे सर? तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये हमारी बॉडी में पाया जा रहा है ब्लड के फॉर्म में। स्मूथ मसल सेल्स होंगे, यहाँ पर बोन सेल्स हैं। हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, अगर इस सारी की सारी बोन्स को हटा दिया जाए तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा? कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसे गुथा हुआ आटा होता है ना, ठीक उसी तरीके से आप गीली मिट्टी को देखते हैं ना, कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता है, किसी भी शेप में जा सकता है। ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर अगर हड्डियां हैं तो उन हड्डियों से ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर तो बोन सेल्स जो हैं, ये बोन सेल्स बोन को बनाती हैं और बोन्स हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेल इज नर्व सेल। नर्व सेल क्या है भाई? नर्व सेल जो है, हमें कभी भी कोई भी फीलिंग आती है, फीलिंग मिलती है या सेंसेशन पहुंचती है, सेंसेशन मिलती है, तो उस सेंसेशन को पहुंचाने के लिए, फीलिंग्स को बताने के लिए नर्व सेल्स वर्क करती हैं। नर्व सेल्स क्या है? नर्व सेल्स हमारे शरीर में संवेदनाओं को ग्रहण कराती हैं। संवेदनाओं से हमारी बॉडी को सेंसेशन को रिसीव कराती हैं। हमारी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उन सेंसरी ऑर्गन्स को ये सेंसेशन देते हैं।
फैट सेल्स, हमारी बॉडी में फैट होता है, वो फैट को एक्यूमुलेट कराते हैं। स्पर्म एंड ओवम, दीज आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स में स्पर्म जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, और ओवम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, और स्पर्म जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो ये सारी सेल्स हैं, ये एनिमल सेल्स हैं, और ये एनिमल सेल्स, ये सारी की सारी सेल्स हमारे ह्यूमन बॉडी में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ पर अमीबा के बारे में बताया गया है। अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कई सारे पार्ट्स के बताए गए, जैसे साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म का मीन्स हो गया कि एक सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म है। ये सारी बातें अभी हम जानेंगे स्टार्टिंग में। आगे बात करते हैं, आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे शेप एंड साइज ऑफ सेल जो है ये फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल्स पाई जा रही हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सेल्स हैं, तो डाइजेस्टिव सेल्स का जो फंक्शन है वो अलग है। डाइजेस्टिव सेल्स के अलावा हमारी बॉडी में जैसे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स का अलग फंक्शन है। अब यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी सेल्स हैं उन सबका फंक्शन एक जैसा होगा, सिमिलर होगा। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क करेंगी। इट मीन्स कि रिप्रोडक्टिव वाली सेल्स रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क करेंगी और वो दूसरा वर्क नहीं जानती हैं। डाइजेस्टिव सेल्स डाइजेशन से रिलेटेड वर्क करेंगी और वो दूसरा वर्क नहीं जानती हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर जो आपको डेफिनेशन बताई गई थी सेल की, द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के आधार पर जितनी डाइजेस्टिव सेल्स एक जैसी थी उनका सबका स्ट्रक्चर एक जैसा था, और फंक्शनल यानी कि उनका फंक्शन भी एक जैसा है और वो फंक्शन के आधार पर भी एक जैसी पाई जा रही है। इट मीन्स यहाँ पर फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों का यहाँ पर सेम है, डाइजेस्टिव सेल्स का सेम है, तो इस तरह से ये वर्क करती है। आगे बताएंगे जो सेल्स हैं, जैसे अमीबा है, तो ये अमीबा अपना शेप चेंज कर लेता है। कैसे भाई, शेप कैसे चेंज करता है? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका कोई भी रफली एक यहाँ पर एक पैर जैसा स्ट्रक्चर आगे की ओर बढ़ जा रहा है, और ये आगे की ओर ये पैर जैसे स्ट्रक्चर्स को आगे की ओर बढ़ाता रहता है, और ये आगे की ओर स्ट्रक्चर्स को बढ़ा बढ़ा करके ये कहीं भी मूवमेंट कर सकता है। इट मीन्स इसके अंदर मूवमेंट पाया जा रहा है। ये सिंगल सेल में है, और सिंगल सेल से ये अपने शरीर से पैर बनाता है और उन पैरों को बना करके आगे की ओर मूव कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो पैर बन रहे हैं, ये पैर बनने के बाद में मिट भी जाते हैं, तो इसलिए इसके जो पैर हैं ये झूठे पैर बोले जाते हैं, और इन झूठे पैरों को हम स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। स्यूडोपॉड या स्यूडोपोडिया के नाम से भी बोल सकते हैं, स्यूडोपॉड या स्यूडोपोडिया। तो ये जो अमीबा का जो स्ट्रक्चर है, ये सेल ये मूव कर सकता है, ये ऐसी सेल है जो मूव कर सकती है, और ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में पाया जा रहा है। आगे यहाँ पर बताया गया डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स परफॉर्म। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है वो कई सारे लेबर के अकॉर्डिंग, लेबर मीन्स जितना वर्क होता है, फंक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन या वर्क के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर अपना अपना वर्क करती हैं। जैसा जैसा जिसका जो स्ट्रक्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका वर्क होगा। जैसे हमारी मसल्स हैं बहुत सारा स्ट्रांग होती हैं, लेकिन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की जो मसल्स हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो मसल्स हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती जितनी मसल्स हमारी मसल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। मसल जो होती हैं, मसल तीन तरीके होती, सॉरी मसल जो है तीन तरीके की होती है। कौन सी? स्टीरिएटेड, अनस्टीरिएटेड, या आप इसको कह सकते हैं स्मूथ सेल। स्टीरिएटेड, स्मूथ सेल, स्मूथ मसल, सॉरी स्टीरिएटेड मसल, स्मूथ मसल, और तीसरी है कार्डियक मसल। अब यहाँ पर जो स्टीरिएटेड मसल है इसको स्केलेटल मसल भी बोला जा सकता है, दूसरा नाम। तो स्टीरिएटेड मसल स्केलेटल मसल्स के फॉर्म में है, और ये स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी में जहां कहीं भी हड्डियां हैं उनसे रिलेटेड, उनसे टच के फॉर्म में पाई जाएंगी। स्मूथ मसल्स इनको अनस्टीरिएटेड मसल्स भी बोलते हैं, और स्मूथ मसल्स हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। और यहाँ पर कार्डियक मसल्स केवल और केवल हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर स्टीरिएटेड और नॉन स्टीरिएटेड यानी कि स्मूथ मसल्स, इन दोनों में अगर पूछा जाए कि कौन से ज्यादा मजबूत है, तो स्टीरिएटेड मसल्स मजबूत होती हैं, बट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम पाई जाती है। स्मूथ मसल्स क्या है? स्मूथ मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी
ज़्यादा होती है, बट ये मजबूती में अगर कंपैरिजन किया जाए स्टेरेटिव मसल्स का तो उसमें कम है। अब यहाँ पर आपको ये बताया गया है जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर है, ये जो सेल का स्ट्रक्चर है, ये सेल का स्ट्रक्चर एक कॉमन स्ट्रक्चर है, और इस सेल के स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं कि ये कैसा स्ट्रक्चर, इसमें सेल के कंपोजिशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से छोड़ते हैं, थैंक यू, और आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।